हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। और विश्वम्भर प्रभु भी है। वामन लीला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद पड़ा। प्रभु जी पहले प्रभु जी को बोलने दीजिए, मैं बाद में बोलती हूँ। ओके ओके। विश्वम्भर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास आपका मैंने सुना पहली बार। दुबई में सुने होंगे प्रभु जी, पर याद नहीं आ रहे। पर यहाँ मैंने सब भक्तों का एक एक करके नंबर आ रहा है और भगवान श्री रामचंद्र में इतना मेरा मन लगता है कि मैंने बहुत ध्यान से सुनी आपकी क्लास। बहुत अच्छा। और जो ये आपने छोटा गिलहरी वाला बताया, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं इसमें प्रभु जी है ना, दो चीजें मैं ऐड करना कमेंट देना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था इसमें। भगवान श्री रामचंद्र की जब ये आती हैं बातें, तो इसमें तो प्रभु जी एक तो ये कि है ना, अभी आपने जो बताया कि उन सब भक्तों ने जो जो वहाँ थे, वो जो पत्थर डाल रहे थे वहां पर राम का नाम लिख करके, तो उसमें से एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीला करते हैं, वो देखते हैं कि है ना, ये ऐसे कैसे मतलब हो पा रहा है कि पत्थर कैसे तैर रहे हैं, और वो चुपचाप से साइड में जाकर के ना एक छोटा सा पत्थर ले जा करके वो डालते हैं और वो डूब जाता है, और वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। और इतने में पीछे से शायद हनुमान जी देख लेते हैं, तो हनुमान जी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मतलब तुम डाल रहे हो तो तैर रहा है और मैं डाल रहा हूँ तो डूब रहा है। तब हनुमान जी बताते हैं उनको कि ना, प्रभु जिनको आप ही छोड़ दोगे तो उनको तो कौन तारा सकता है। ये एक पॉइंट था। और प्रभु जी एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर, कि जब है ना विभीषण जब भगवान की शरण में आते हैं ना, तो वहां पे जो भक्त लोग थे तो वो कुछ कमेंट देता है कि नहीं नहीं, ये तो वहां से आया है, कोई चालाक होगा, इसको अपनी शरण में मत लो। हनुमान बोलता है नहीं नहीं, ये है ना अच्छा आदमी है, इसलिए इसको शरण में ले लो क्योंकि उसने मुझे हेल्प की थी। तो भगवान बताते हैं कि नहीं नहीं, जो भी तुम बोल रहे हो वो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। शरण में आया हुआ व्यक्ति चाहे कोई भी हो, तो उसको हमको शरण में लेना चाहिए, चाहे बुरा हो अच्छा हो चाहे कैसा भी, उसको हमको अपनी शरण में लेना चाहिए। तो भगवान उसको वहां पर लंकेश का नाम दे देते हैं, तो सब वहां पे हैरान हो जाते हैं कि इसको आप लंकेश दे रहे हो नाम। बोला हाँ, ये शरण में आया है, मैं इसको लंका का ईश्वर बनाऊंगा। इतने में एक बोलता है कि अच्छा, कल कोई आपकी शरण में रावण आ गया तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसकी लंका तो उसी की है, फिर क्या करोगे। बोले अभी तक तो भरत मेरे कहने में चलता है, भरत मेरे हिसाब से चलता है, अगर वो रावण किसी दिन मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या का राजा बनाऊंगा। तो एक पॉइंट ये था प्रभु जी। और एक लास्ट पॉइंट ये जो प्रभु जी ने अभी प्रश्न पूछा क्रोध वाला, इस पे अभी अभी हमारे यहाँ पे जयपुर मंदिर में एक भक्त से मैंने सुना कि एक डिवोटी था प्रभु जी। वो डिवोटी मतलब धोती कुर्ते में जा रहा था और है ना सैफरन कपड़े थे, अभी नया नया जुड़ा हुआ था, तो वो बिना हेलमेट के था, पता नहीं क्या, तो उसको एक पुलिस वाला रोक देता है रास्ते में। तो वो उसको बोलता है कि तुमको चालान करेंगे ये वो, तो डिवोटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम भक्त होकर के इतना गुस्सा कर रहे हो। तो वो डिवोटी बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गया हूँ, ये तो मैं केवल गुस्सा कर रहा हूँ, अगर मैं प्रभुपाद के मूवमेंट में नहीं होता और आप मुझे रोक लेते तो मैं तुरंत आपको मारना चालू कर देता। तो केवल अभी गुस्सा कर रहा हूँ, ये भी एक अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं यही बोलूंगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो या आई थिंक हाँ, माता जी का भी पॉइंट ले लेते हैं। वामन लीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर टॉपिक, क्रोध है ना, सबका फेवरेट टॉपिक आपने आज छेड़ दिया, और बहुत ही सुंदर आपने सारे उदाहरण देके बताया प्रभु। और विश्वम्भर प्रभु जी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे सुंदर टॉपिक डिस्कस किए यहाँ पे। प्रभु जी क्रोध के लिए एक हम सब लोग वो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का उदाहरण। जब वो द्वादशी के दिन उनके यहाँ जाते हैं, ये सब हम लोग कथा जानते हैं।
फिर दुर्वासा मुनि अपने बालों से वो खट्टा राक्षस को निकालते हैं और उसी समय अम्बरीश महाराज के पीछे से सुदर्शन चक्र आता है। तो अभी दुर्वासा मुनि भाग के जब कैलाश जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर वैकुंठ जाते हैं, तो वहां पे जब भगवान कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूँ, है ना, मेरे भक्तों के सिवा मुझे कुछ नहीं सोचता। तो महाराज इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि ये क्रोध से क्या होता है कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि उनके पास जो ताकत है, उनके पास जो पावर है, हम अपनी पावर को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं क्रोध के वश में। और वहीं पे अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज टोटली भगवान पे डिपेंडेंट है। वो ऐसे है, उनके पास भी वो शक्ति है, वो भी कर सकते हैं, वो भी अपना बचाव करने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन वो क्या है, वो टोटली भगवान पे डिपेंड है। जैसा एक छोटा बच्चा होता है ना, कि खाने के लिए भी माता पिता पे डिपेंड है, सोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, आप जैसे चाहे वैसे रखो। तो इस पोजीशन में जब भक्त आता है तो भगवान को खुद उसके लिए वहां पे खड़ा होना पड़ता है। और महाराज कह रहे थे कि ये क्रोध का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज कि किसी भी हालत में, है ना, किसी भी हालत में भगवान पे डिपेंड रहो। सभी केस में किसी ने आपका अपमान किया है, कोई आपको मार भी रहा है, तो भी हर सिचुएशन में भगवान पे डिपेंड रहो, विश्वास रखो, है ना, कि भगवान ही, वो कहते हैं ना कि अनन्य भक्ति, तो अनन्य भक्ति का उदाहरण कि बस भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं तारेगा। तो ये क्रोध के लिए सबसे बड़ा महाराज ने ये पॉइंट उठाया था। और प्रभु जी, आपने एक निराकार का भी एक पॉइंट इसमें लिया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगे कि प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ना ये निराकारवादियों के लिए ना, जो भगवान को निराकार मानते हैं उनके लिए बहुत ही कठोर शब्द में कहते हैं कि ये निराकार निराकार कहते हैं। वो एक पंथ भी है जो कहते हैं एक तू ही निराकार, है ना, एक तू ही निरंकार, ऐसे करके है उनका नाम। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हमारे हाथ पांव है, हमें सब कुछ है ना, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स है, और हम कहे कि मेरे माता पिता के ऑर्गन्स ही नहीं है, है ना, मेरे माता पिता तो बस ऐसे ही है। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपकी उत्पत्ति जिनसे हुई है आप उसको निराकार कह रहे हो, उसको आकार ही नहीं है ना। जिन्होंने इतने सारे पर्वत है, नदियां है, वृक्ष है, वट है, सब कुछ है, इनके सारे इतने सुंदर आकार है, पंछी है, फूल है, पत्ते है, इनके सबके आकार है, और जिन्होंने इसको बनाया है आप उसको कह रहे वो निराकार है ना? और वो भी ऐसे कह रहे एक तू ही निराकार, मीन्स बाकी सबके आकार है लेकिन तू ही एक ऐसा है कि तेरा आकार नहीं है ना। जैसे अपने पिताजी है, वो घर पूरा संभाल रहे हैं, पूरा घर का भरण पोषण कर रहे हैं, और फिर बच्चे पूछते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ये लोग ना जन्म जन्मांतर, ये लोग क्या है, ये योगी बने, सिद्धि बने, इनके पास सब कुछ आए, लेकिन ये जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनको मुक्ति जल्दी नहीं मिलती क्योंकि भगवान इनसे बड़े नाराज होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों से, ये बड़े पूजा पाठ करते हैं, सिद्धि योग बहुत कर लेते हैं, लेकिन भगवान को ही नहीं पहचान पाते, उनको निराकार रूप में देखते हैं, तो भगवान बहुत दुखी रहते हैं। बस प्रभु जी ये पॉइंट ऐड करना चाहती थी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने क्रोध का भी जो है बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किए, अम्बरीश महाराज वाला पॉइंट, और दूसरा ये जो निराकारवादी है, तो एक्चुअली वो एक बड़ा टॉपिक ही है और उसको भी घुस जाएंगे तो काफी टाइम लगता है उसमें। हरे कृष्ण। या और किसी का कोई पॉइंट है तो हम लोग ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दादा, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने जैसे अभी काम क्रोध का बारे में, काम क्रोध लोभ, जो काम जो होता है एक्चुअली एक काम मतलब हमारा किस में जाना चाहिए, काम जाना चाहिए एक्चुअली कृष्ण संगोपन है। क्रोध, हाँ, जो कृष्ण के साथ जो हमारा संपर्क है उसमें वो काम का होना चाहिए। और जैसे अभी काम क्रोध लोभ, क्रोध होना चाहिए एक्चुअली भक्त विद्वेषी जो होता है उसको पर क्रोध होना चाहिए। हाँ, और काम क्रोध लोभ होना चाहिए। हमको हरि कथा सुनने में हमको लोभ होना चाहिए हमेशा। तो मेरा जो प्रश्न है, आपने जैसे बताया, जैसे आपको कभी कोई क्रोध आता था, जैसे कोई ट्रेन में बैठेगा, कोई कुछ बात कर रहा है ज्यादा है, बहुत गुस्सा आ जाता था,
हाँ, तो आपने कैसे भी भगवान का कृपा से आपने तो कंट्रोल कर लिया, तो अपना जो खुद का बारे में कह रहा है, अपना क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? मैं छोटा छोटा बातों में बोलो बा ऐसे समझो, कोई स्कूटी चला रहा है, कोई ओवरटेक कर दिया हमको अचानक, तो हमको क्रोध आता है, हम स्टॉप करके हम हाउ स्टूपिड, हाउ यू आर जस्ट ड्राइविंग, है मैं इसे गुस्से करते, वो भी हमारा साथ उल्टा सीधा बात कर देता है। तो ये जो चीज है छोटे छोटे में बहुत कोशिश करता है कि हमको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल कर, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने का बावजूद भी एक कंट्रोल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्या मैं मतलब हमारा चैंटिंग शुद्ध नहीं होता है, ना कोई वैष्णव अपराध हो रहा है, ना किस बाजी से हो रहा है? प्रभु कैन यू एनालाइज इसका ऊपर प्लीज? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा। एक्चुअली इसको मतलब क्या है कि जैसे मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी तरह इसको रोक पाए हम लोग, या इसको हम लोग जो है, क्योंकि क्रोध जो ऐसा है कि हम लोगों को दिमाग जो है पूरा, मेरे को बहुत अच्छा एक पॉइंट याद आ रहा है परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का। तो मैं उनका जब पहले भागवतम सुनता था तो एक पास टाइम है जहाँ पे जो दंत वक्र था, जब आई थिंक इसको मारा था, शिशुपाल को मारा था, तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा है कि शिशुपाल ही था। जब शिशुपाल का जब वध हुआ तो दंत वक्र इतना क्रोध में आ गया कि वो मतलब उसको हमला करना है भगवान कृष्ण, लेकिन वो अकेले ही निकल पड़ा, ना कोई सेना, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र, ना तलवार, ना तीर कमान, कुछ नहीं। तो महाराज कह रहे थे कि ये जो है दिस इज कॉल्ड एज क्रोधांध, यानी क्रोध में अंधा हो जाता है आदमी। मतलब इतना क्रोध आता है कि करना क्या है मुझे वही पता नहीं रहता उसको, जस्ट क्योंकि वो जो क्रोध है हमारे दिमाग को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारा, जैसे हम लोग उसी दूसरे अध्याय के उसमें कहते हैं कि बुद्धि जो है हमारी भ्रमित हो जाती है। तो क्रोध जो है इट इज वेरी डिजास्टर्स थिंग। जैसे आपने बोला तो वैसे सही है, क्योंकि हम लोग भी जब गाड़ी चलाते हैं या रोड पे जा रहे हैं, सडनली कोई जो है मतलब दे आर ड्राइविंग सेंसलेसली, किधर से घुस जाते हैं तो क्रोध आता है। बट एनीवे चल ठीक है, हम लोग ये सोच रहे हैं चल ठीक है तू आगे जा पहले। तो वी शुड ट्राई टू, एक जो नम्रता का भाव लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, वो कट मार रहा है, ठीक है, उसको आगे घुसना है, वो मेरे जाने का टाइम है, लेकिन ही इज क्रॉसिंग, ठीक है तू आगे जा पहले। तो इफ यू टेक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि भाई ठीक है पहले आप तो आई थिंक विल बी एबल टू कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड, किसी और भक्त को ऐड करना है पॉइंट, तो कैन ऐड। हरे कृष्ण जी। पवन प्रभु है, सत्यराज प्रभु है, स्टिल ही इज, दे हैव नॉट स्पोकन, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग, या और भी भक्त हैं दे कैन ऐड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। या पहले प्रभु आप बोलिए, आपको ऑफिस जाना है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, साधु साधु प्रभु जी। कल से और आज हमें श्रीमद् रामायण, ये जो रामायण में भगवान श्री राम के बारे में श्रवण करने मिल रहा है, और आपने बहुत सुंदर बताया, और जो भी कमेंट्स भी ऐड हुए, इस ग्रेस विश्वम्बर प्रभु, हर ग्रेस वामन लीला माता जी, और जो प्रश्न भी हुए सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी के और इस ग्रेस प्रेम सखा प्रभु जी के, उससे बहुत अच्छा समझने मिल रहा है। साधु साधु सभी को दंडवत प्रणाम। ये जो क्रोध का एक है, इसमें मैं अपने रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि हमें जो है, हमें वो भूल जाते हैं कि हमें क्या परिस्थिति है, और उसमें इस ग्रेस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी ने भी उसका बहुत अच्छी तरह विश्लेषण करके समझाया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। बहुत पॉइंट्स है उसमें। तो एक जो ये मेरा रियलाइजेशन में शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो क्रोध आता है वो, मतलब जैसे ये भगवत गीता में है कि हमारा ये डिजायर्स फुलफिल नहीं होता है, तो वो क्रोध हमारे अंदर जमा होता है, और फिर कहीं पे अगर कोई चांस मिल गया
तो वो बाहर निकलता है और वो सब पहले का सब जमा हुआ है वो सब बाहर आ जाता है। फिर जैसे वो लावा जैसे बाहर आता है ना, वैसे वो सब जो डिजायर फुलफिल नहीं हुए हैं हमारे, वो सब ऐसे जमा हुए हैं। और फिर वो कहीं पे अगर चांस मिल गया, और अगर मान लीजिए अगर हम ऑफिस में हैं और ऑफिस में नहीं निकल रहे हैं, हम वहां पे बोल नहीं सकते, तो घर पे हैं, घर पे आए और जैसे ही कुछ थोड़ा ऐसा ये चांस मिल गया तो वो सब पूरा बाहर निकल जाएगा। या कभी ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो किसी पे सब पूरा बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले वो मतलब पहले ये चेक करना होगा कि हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम पहले अपने बॉडी से हम अपने आप को आइडेंटिफाई, ये थोड़ी सी बड़ी बात है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा आइडेंटिफाई करता हूँ कि नहीं मुझे ये एंजॉय करना है, ये मेरी डिजायर है, तो वो मैं कर नहीं पाऊंगा। या तो करूंगा तो मुझे उसमें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए उसका थोड़ा 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 करके ऐसा क्रोध जमा होते जाएगा। फिर जब भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें किसी ने क्रोध आने का सबसे फर्स्ट जो ये ट्रिगर पॉइंट है वो है ईगो को पिंच होना। अगर किसी से भी हमारा ईगो पिंच हो जाता है तुरंत वहां पे अरे मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया। मतलब जो दो है, स्टार्टिंग पॉइंट भी आइडेंटिफाई विद सेल्फ, और बाद में जब भी वो ट्रिगर पॉइंट है उसमें भी आइडेंटिफाई विद सेल्फ। तो मतलब जो ये क्रोध आने का ये है। और जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा आपने प्रभु जी समझाया कि क्रोध को कैसे यूज करना, तो उसमें प्रभु जी धैर्य बुद्धि चाहिए। मतलब वो तभी पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो पेशेंस रहेगा तो ही हम वहाँ पे वो टाइम पे कुछ ऐसा समझ के सही तरह से डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बोलना है या यहाँ पे मुझे चुप रहना है। तो क्योंकि बोलने से ये जीवा जो है वो क्रोध को और मल्टीप्लाई कर देगी। अगर कुछ बोल दिया तो उसमें बोलने में कुछ ऐसे वर्ड निकल गए तो हो गया खत्म, फिर उसमें और खराब हो सकता है। इसके लिए वो पेशेंस से ही डिसाइड कर सकते हैं, और वो पेशेंस आएगा। हम लोग जो सुबह सुबह में प्रातः में जो चैंटिंग करते हैं, जैसे इस ग्रेस प्रेम सखा प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह अपना ही वो आंसर भी दे दिया कि मतलब ये कुछ अपराध हो रहे हैं, जैसे 10 नाम अपराध है, उसमें जो अंतिम नाम अपराध है ध्यान पूर्वक न जप करना भी एक अपराध है। तो वो जो जप का है वो हम लोग अगर प्रयास करेंगे ध्यान से करने का, तो उसमें क्या है वो अपना जो कॉन्शियसनेस है जो उसमें हमें रियलिटी से हमें चेक होगा कि हमारी क्या पोजीशन है, और हम अपने आप को पहचान पाएंगे। और हमारी जो धैर्य बुद्धि है वो भी तभी बढ़ेगी, क्योंकि हमें फिर सामने वाले का कॉन्शियसनेस समझ में आएगा कि उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कौन से ये कोश में है, ये अन्नमय प्राणमय कोश या आनंदमय, मतलब उसका जो क्या उसका कॉन्शियसनेस है। तो उसके हिसाब से फिर हम जैसे इस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी बताते हैं कि वो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें वो उसमें रिस्पॉन्ड करना है किसी भी सिचुएशन में। तो अगर हो सके तो तभी, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लेके या। और हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी एग्जाम्पल में बहुत अच्छा बताते हैं। उन्होंने एक सोडा का बोतल लिया और उसको ऐसे शेक किया ऊपर नीचे, और फिर जैसे ही खोला तो वो पूरा उसका जो ये फिन था वो गैस पूरा बाहर आ गया। और एक पानी का बोतल लिया और उसको ऊपर नीचे शेक किया, उसका ढक्कन खोला तो कुछ नहीं। मतलब वो जो क्रोध है वो कुछ समय के लिए मतलब ऐसा ये बाहर आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसके लिए वो जो थोड़े टाइम का जो पेशेंस है और वो जो धैर्य बुद्धि है, ये जो ये भगवत गीता में भी आता है ना, स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञा, तो वो जो है वो मतलब एक तो पहला ये आइडेंटिफाई विद सेल्फ के, और वो हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। जो मेरा रियलाइजेशन है वो शेयर करता हूँ कि सुबह सुबह जो भी हम प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में जप करने बैठेंगे, और उसमें जितना कॉन्शियसली हम जितना अलर्टली जप करेंगे उतना हम अपने आप से पहचान पाएंगे, और जो भी सिचुएशन है उससे भी पहचान पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ऐड करना था। थैंक यू प्रभु जी, आपने ये अवसर दिया बोलने का। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। थैंक यू जी कौन जी। हरे कृष्णा। मामन लीला माता जी, मामन लीला माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी जीवपान प्रभु जी ने कहा एकदम सटीक उत्तर, मुझे भी यही बोलना था कि महाराज ना हमेशा जपा टॉप में कहते हैं कि हमारे साथ में हम लोग जब संकल्प लेते हैं, जब हमारी दीक्षा होती है, हमें संकल्प लेने के लिए कहते हैं 4 नियमों का पालन 16 माला का जप। हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो जैसे भी प्रभु जी ने कहा एग्जैक्टली यही पॉइंट कि जो ये नाम जप है ना, उसको हम अटेंटिव जो चैंटिंग है वो नहीं कर पाते। और हम लोग क्या करते हैं, मैं 16 माला कर रहा हूँ, है ना, ये मेरे लिए खुद के लिए है, तो मेरी 16 माला हो रही है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मैं फिर आगे भागती हूँ कि मेरी अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, मेरा काम क्रोध मोह लोभ कैसे चला जाएगा। लेकिन मेरी जो चैंटिंग है वो अटेंटिव नहीं है, मैं एक एक नाम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब मैं
हरे कृष्ण नहीं, मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ऐसे भाग रही हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ उसके ऊपर, है ना। और इसके वजह से ना, और मेरे सपने क्या है, मैं बहुत आगे, मैं मेरा क्रोध कब जाएगा, मेरा मोह कब जाएगा, मेरा लोभ कब जाएगा, ये सारे अनर्थ निवृत्ति पे दौड़ रही हूँ। मेरे में भाव कब आएगा, मेरे में वो अष्ट सात्विक विकार कब आएगा, मैं इसके चिंतन कर रही हूँ, है ना। तो बेसिक, महाराज कहते हैं बेसिक चीजों पे ध्यान दो। बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे ना, ये भाव भक्ति वगैरह ये बहुत बड़ी नहीं है, ये बहुत इजी है ना। आप भाव में बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बेसिक पे काम कीजिए। हम बेसिक पे ही काम नहीं करते, हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते। तो जब हम इस पे, जैसे ब्रिगरारी का उदाहरण है, वाल्मीकि जी का उदाहरण है ना, कि ये इतने बड़े लुटारू थे, डकैत थे, इतनी हत्याएं करते थे, इतना जघन्य पाप था, लेकिन वो जो उन्होंने चैंटिंग की ना, वो बहुत अटेंटिवली की है, और इसकी वजह से उनके मन का शुद्धिकरण हो गया, और भगवान स्वतः उनके हृदय में विराजमान हो गए। तो इसी तरह से जब हम भी वो अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, तो हमारा हृदय भी साफ होता जाएगा। और जैसे भी प्रेम सखा प्रभु जी, शायद वो बंगाली है या उड़िया है, लेकिन उनकी भाषा इतनी मधुर है ना प्रभु जी, वो अभी कह भी रहे थे तो इतना सुनने में अच्छा लग रहा था। तो डांट के भी वो किसी को कह रहे हैं यू आर स्टूपिड, तो वो भी अच्छा लग रहा है प्रभु जी। इतना मीठी भाषा में बात करते हैं, सच में बहुत सुंदर, बहुत मीठी बोली है उनकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। और जीवोपम प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, आप लोग जैसे एनालिसिस के बहुत अच्छा से, मेरे को लगता है ऐसा क्या मालूम, ये जो जैसे गुस्सा खबर में हमने कुछ तो बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद हमको वो एहसास आता है क्या, अरे हमने तो एक भक्त है भगवान का, तो हमको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अगर हमने ऐसा बात करेंगे उल्टा सीधा, तो आगे वाला जब देखेंगे तो कृष्ण भक्त है, तो वो क्या सीखेगा, तो वो तो कृष्ण भक्त लोग ऐसे ही होगा। तो मेरे को बाद में उसको मतलब रिग्रेट होता है काफी, घर पे बोलो बाहर भी बोलो, अगर अचानक तो बोल देता है, गुस्से में बोल देता है, बोलने के बाद बात मारी। मैं किसी को ऐसे घर पे भी ऐसे जब झगड़ा हो जाता है कुछ, हमको हम सोचता है अरे वाइफ को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाद में हमको एहसास होता है, फिर हमको उनको कुछ बोलता नहीं, अरे मेरा तो गलती हो गया है, तो मेरे मन में आता है अगर हमने बोल दिया तो ऊपर चढ़ेगा, हाँ मैं ऐसे पर्सनली बोल रहा है, जो वो ऊपर चढ़ेगा शायद हमको आगे और भी कुछ करेगा, तो मैं एहसास होता है, हम बोलता नहीं कुछ, लेकिन मन में बहुत दुख होता है इसके बारे में। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। मैं ये खाली एक ही चीज बोलना चाह रहा था कि इसमें है कि क्रोध जो है ये ऐसा चीज है कि जब आता है तुरंत हम लोग जो है रिएक्ट करते हैं, और इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। वो रिएक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, लेकिन हमको करना वही है। जैसे गौर गोपाल प्रभु जी का एग्जांपल है। गौर गोपाल प्रभु यही कहते हैं, जब गुस्सा आता है तो डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। कुछ बोलना है बोलो, लेकिन इमीडिएटली मत बोलो, क्योंकि उस गुस्से में, उस क्रोध में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बक देंगे, पता नहीं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे न्यूज में कभी कभी पढ़ता हूँ मैं कि क्रोध में आया, उसने चाकू मार दिया या क्या हो गया, तो या मतलब पीपल दे डोंट थिंक, उस टाइम पे नहीं सोचते, अब बाद में फिर वो सोचते हैं ये मेरे से क्या काम हो गया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग को करना वही है। और ये जैसे फिर से उपदेश हम तक, उसमें एक प्रकार का वेग है, ये वो वेग को हम लोग को पकड़ के रखना है, कि इसको हम लोग छोड़े नहीं। हम लोग कि जैसे कुछ हुआ वैसे कुछ बोलना है नहीं, जस्ट वेट, रिलैक्स, 2 मिनट थोड़ा सांस लो, थोड़ा सा सोचो, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको देंगे। उसमें अगर हम लोग गुस्से में कुछ बोल देंगे तो इट कैन बी मोर डिजास्टर। सर जैसे काफी पहले मैंने सुना था कि एंगर के आगे अगर डी लगा देते हैं तो हो जाता है डेंजर। तो डेंजर और एंगर में ज्यादा फर्क नहीं, डी का फर्क है बेसिकली। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उस क्रोध में हम लोग क्या कर देंगे, जैसे दंतो वक्र का भी एग्जांपल है कि इतना गुस्से में आ गया कि मुझे क्या करना यही समझ में नहीं आ रहा है। उसको हमला कर रहे तो ठीक है, रे तू सेना जमा कर, तो कुछ शस्त्र ले ले, कुछ अच्छे अच्छे हथियार ले ले, फिर वो अकेले ही निकल पड़ा उनसे। सो लोकनाथ, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बोलते हैं, ये होता है क्रोधांध। हम लोग क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम लोग फॉरगेट एवरीथिंग, हम लोग का बुद्धि काम नहीं करता। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। हरे कृष्णा। यस सर, वर्षप्रिया माता जी कुछ बोलना चाह रही है। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बहुत सुंदर, मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिए डेंजर और एंगर वाला, गौर गोपाल प्रभु बताते हैं। और दूसरा जो एक गौर गोपाल बताते हैं कि गोपाल प्रभु बताते हैं कि आप मतलब जो जब भी आदमी क्रोध में होता है तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है, वो अपने हाथ में बर्निंग चारकोल लेके उसको मारने की कोशिश करता है जिसके ऊपर उसको गुस्सा है। यानी हाथ में पहले जला हुआ कोयला लेता है और उसको उसके ऊपर फेंकने का प्रयास करता है जिसके ऊपर गुस्सा है। मगर इससे होता क्या है, पहले वो खुद का हाथ जलाता है, तब उसके ऊपर दूसरे के ऊपर उसके आक्रमण करने से पहले, यानी खुद का नुकसान पहले करता है। एक बात ये बताई। और दूसरा एक एग्जाम्पल आया था, जो एक लड़का था छोटा, मतलब एक पिता नई नई गाड़ी ले आता है, और नई नई गाड़ी ले आता है, और बेटा जो है उसका भी स्कूल के अंदर उसने छोटी छोटी सेंटेंसेस लिखने को सीखा था उसने। तो वो लड़का क्या करता है, लड़का वहाँ जो पिता की गाड़ी देख के वो जाता है और उसके ऊपर पूरे जो नुकीले पत्थर से है ना, पूरे उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर लिख देता है कुछ। तो उसका पिता आता है, पिता आके देखता है कि अरे मेरी नई गाड़ी है, इसके ऊपर इसने क्या किया। उसको इतना गुस्सा आता है, तो उसने पास में पड़ा हुआ जो एक स्पैनर रहता है गाड़ी का, जो जो ये पाना रहता है ना, वो स्पैनर लेके वो अपने बच्चे के हाथ पे इतने जोर जोर से मारता है, उसके पूरे जितनी भी उंगलियां हैं उसको स्मैश कर देता है। स्मैश करने के बाद में जब उसका गुस्सा पूरा ठंडा होता है, तब वो देखता है कि बच्चे ने गाड़ी पे क्या लिखा है। बच्चे ने गाड़ी पे लिखा है आई लव यू पापा। तो अगर उसको बाद में रियलाइज आता है कि इसके गुस्से ने उस बच्चे के पूरे हाथ को ही खत्म कर दिया था, उसने पूरे उसकी उंगलियों को स्मैश कर दिया था, और वो गुस्से के अंदर उसने क्या कर दिया। तो ये जो रियलाइजेशंस बाद में आती है, इसके लिए जैसे यहाँ पर भी बताया, हम लोगों ने जो इसका परशुराम का भी सुना। परशुराम को जब भी गुस्सा आया कि कामधेनु गाय ले गए हैं, तो जाता है, और जब मतलब परशुराम जाते हैं वहां पर, और उनको सब उनकी पूरी सेना को नष्ट करके आते हैं। नष्ट करके जब ये आते हैं वापस, तो उनके पिता उनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा गहना है वो है क्षमा। हमको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो राजा है, तुमने उसको मारा है, इसके लिए तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा गुस्सा मतलब बोलने से पहले, इंग्लिश में भी कहते हैं कि थिंक बिफोर यू इंक। कुछ लिखते भी हो ना, जो भी आपने कुछ लिखा है, तो थिंक, उसके पहले आप सोचो, सोचने के बाद में लिखो, ऐसे ही मत लिख दो कुछ भी। तो थिंक बिफोर यू इंक, तो ये भी मतलब कहावत है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वंडरफुल प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। क्योंकि नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप वगैरह भी किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत गुस्से में कुछ उसको रिप्लाई डाल देते हैं। तो या वी शुड स्पेशली थिंक, हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो मेरे को बहुत पहले का याद है, मेरे को एक बार शिवला प्रभु अपने क्लास में इसी क्रोध के ऊपर जो क्लास चल रहा था, तो उन्होंने यही बोला था कि जब कुछ मेल, उस टाइम तो मेल का जमाना था, तो मेल भी आता है, तो वो बोले कि कुछ अगर कुछ ऐसा बात है तो डोंट रिप्लाई इमीडिएटली, थोड़ा वेट करो, 10 मिनट वेट करो, आधा घंटा वेट करो, एक दिन वेट करो, देन यू रिप्लाई। नहीं तो तुम उस गुस्से में क्या रिप्लाई कर दोगे, यू डोंट नो। तो वो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका, अभी तक मेरे को याद है वो, कि इवन व्हाट्सएप पे भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कुछ मैसेज आता है, तो वी शुड थिंक, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए पर्सन। तो वी कैनॉट बी इम्पर्सनल। हम लोग जब किसी को हम लोग को जवाब दे रहे हैं, तो वी कैनॉट हार्ट अदर्स। उसका भी फीलिंग्स है, जैसे हमारी फीलिंग्स है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स को कोई हर्ट नहीं करे। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये जो पॉइंट जो था, थिंक बिफोर यू इंक, वाज रियली वंडरफुल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। या थैंक यू। मैं जस्ट क्विकली, काफी लेट हो रहा है, मैं अगर क्रोध का टॉपिक निकला है और ये श्लोक हम लोग ना पढ़े एक बार, तो इट विल बी अनजस्ट। तो मैं जस्ट खाली क्विकली एक ये श्लोक शेयर करके हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। क्रोध के बारे में भगवान क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। तीसरे अध्याय का श्लोका नंबर 37 है। भगवान कहते, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोध एष
रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि मीह वैरिणम। तो क्या कहते हैं भगवान? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, which is the all devouring sinful enemy of the world। तो जो काम है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जो है वो महाशनो महापापमा, महाशनो मतलब अशनो यानी खाना, लेकिन महाशनो यानी सब कुछ नष्ट खा लेता है वो। तो हमारा क्रोध जब आता है तो एक पॉइंट ये था, अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि हमारा सारा शरीर जो है वो अशुद्ध हो जाता है इफ वी गेट एंग्री। तो वो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और सारे हमारे जो पुण्य है, हमारे पुण्य को वो सारे खा लेता है वो। सो इट इज ऑल डिवोरिंग सारा जो है, और वो है सिंफुल एनिमी, ये हमारे वैरी है। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस टू बैड क्वालिटीज विच इज लस्ट एंड एंगर। सो एंगर जो है आज का हमारा टॉपिक था। सो थैंक यू ऑल। काफी लेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली सभी डिवोटीज का बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने जोड़े एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग क्विकली हम लोग नरसिंह आरती ले लेते हैं। हरे कृष्णा।